नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीतिक गहमा-गहमी तेज है और गहमा-गहमी इसलिए भी तेज है क्योंकि अब वक्त सीट बंटवारे का है, सीट शेयरिंग का है। किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा हो सकती है। बहुत वक्त नहीं है, किसी भी वक्त नहीं, लेकिन बहुत वक्त नहीं है। मार्च के महीने में ही और कभी भी चुनाव की घोषणा हो जानी है, तो जाहिर है उससे पहले सीट बंटवारे की घोषणा भी हो जानी है। और हम किसी भी खेमे की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो जाना है। इस वक्त सीट बंटवारे से पहले या बिहार की सियासी गहमा गहमी के बीच अगर किसी पर निगाहें टिकी हुई है सबसे ज्यादा, तो वो निगाह टिकी हुई है चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान का डिसीजन क्या होगा, चिराग पासवान का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि एक बड़ा दिलचस्प तरीके से खेल बदल गया है। बिहार में एक बड़ा खेल हुआ और इस बड़े खेल ने बिहार के कई खेल को बदल दिया है। एक बड़ा दिलचस्प खेल ये हो गया है कि चिराग पासवान की जो जमीन थी, राजनीतिक जमीन, वो थोड़ी फिसलती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश विरोध के नाम पर उनकी राजनीतिक जमीन मजबूत होती रही। बिहार में वो नीतीश विरोध की मुखर आवाज माने जाते रहे, लेकिन अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों ही एक ही गठबंधन का हिस्सा। नीतीश कुमार की मुखालफत वो उस अंदाज में कर नहीं सकते जिस अंदाज में वो करते रहे हैं, बल्कि कर ही नहीं सकते किसी भी अंदाज में। और नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए उनकी मुखालफत करें। तो जाहिर तौर पर एक स्थिति यह है, चिराग पासवान करें तो क्या करें। और वही चिराग पासवान कहते थे नीतीश कुमार के साथ कभी समझौता होगा नहीं। तो एक दिक्कत यह है चिराग पासवान की, और इसीलिए फिर ये सवाल है कि बहुत असहज हैं चिराग पासवान, तो क्या एनडीए छोड़ देंगे, एनडीए से अलग हो जाएंगे। दूसरा मामला हाजीपुर सीट को लेकर है। हाजीपुर सीट अगर नहीं मिली तो क्या एनडीए छोड़ देंगे। सीट 6 चाहते हैं, अगर 2-3 सीटें बीजेपी देती है तो क्या एनडीए छोड़ देंगे। उनके एनडीए छोड़ने की चर्चा बार बार हो रही है और बात सिर्फ हवा में नहीं है, बल्कि एक खबर यह भी आई कि चिराग पासवान ने मुलाकात की है आरजेडी के कद्दावर नेता मनोज झा से। मनोज झा से चिराग पासवान मिले हैं और इस मुलाकात की चर्चा खूब होती रही। चिराग पासवान के जो राजनीतिक विरोधी हैं या उनके चाचा पशुपति पारस का जो खेमा है, वो आरोप लगाता है चिराग पासवान पर कि वो अक्सर तेजस्वी यादव के प्रति नरम रहे हैं, तेजस्वी यादव के प्रति सॉफ्ट रहे हैं और उनकी बातचीत तेजस्वी यादव से चल रही है और तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। बल्कि पशुपति पारस ने कभी ये कहा हाल के दिनों में कि चिराग पासवान 2020 वाला खेल कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ 2020 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतार दिए थे, उसी तरह वो हमारी सीटों पर यानी आरएलजेपी की सीटों पर और नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। चिराग पासवान पर निगाह इसलिए भी टिकी हुई है कि इंडिया गठबंधन की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी आरजेडी की तरफ से उनको बार बार ऑफर भी मिल रहा है, दूसरी पार्टियों की तरफ से भी मिल रहा है, लेकिन आरजेडी की तरफ से बार बार ऑफर मिल रहा है। आरजेडी के तेवर भी बड़े नरम हैं चिराग पासवान को लेकर। खबर ये आ रही है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 10 सीटों तक का ऑफर मिला है इंडिया गठबंधन से चिराग पासवान को। 10 सीटों का ऑफर, इतना बड़ा ऑफर। और हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए में चले जाने के बाद 16 सीटों की गुंजाइश है, 16 सीटें खाली हुई हैं। जिन सीटों पर नीतीश कुमार लड़ते, जिन सीटों पर नीतीश कुमार की दावेदारी थी, उन सीटों पर तो कोई ना कोई लड़ेगा। अब वो सीटें आरजेडी कांग्रेस बांट ले या वो सीटें बाकी सारे सहयोगी दल बांट ले जो मौजूदा सहयोगी हैं, या उन सीटों में से कुछ सीटें एनडीए के सहयोगी दल को देकर उनको अपने पाले में लाया जा सके, एनडीए में सेंधमारी की जा सके, ये खेल भी हो। तो कई तरह की गुंजाइश है। तो जो जानकारी निकल कर आ रही है, 10 सीट का ऑफर चिराग पासवान को है इंडिया गठबंधन से, और 10 सीट का ऑफर है उनको, उनका वेलकम करने के लिए, गर्मजोशी से गले लगाने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के कुनबे में, एनडीए के कुनबे में सेंधमारी होगी इन 10 सीटों के सहारे। चिराग पासवान क्या ऑफर स्वीकार करेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और स्वीकार कर ही लेंगे ये कहने की जल्दबाजी में हम नहीं हैं। तो फैसला क्या लेते हैं चिराग पासवान, ये देखना होगा। एनडीए में रहना इस वक्त उनके लिए मुश्किल हो रहा है, ये बात बिल्कुल तय है। बहुत बहुत धन्यवाद।